26 नवंबर 1930 का दिन था और कनाडा के मशहूर द मिडल डेली जर्नल अखबार के फ्रंट पेज पर एक हैरानकुन खबर शाया हुई जिसका अनवान था विलेज ऑफ द डेड। इसके बाद पूरे कनाडा में खौफ व खराश की लहर दौड़ गई और वजह थी नॉर्थ कनाडा के एक दूर इलाके में मौजूद एक पूरा कबीला जो रातों रात गायब हो चुका था और इनके पीछे कोई निशान तक नहीं बचा था। ये वाकया नॉर्थ कनाडा के एक इलाके एंचिकोनी लेक के करीब पेश आया। इस झील के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी जहां एस्किमो नामी कबीला आबाद था। इस कबीले की आबादी 100 से 150 अफराद के करीब थी जो ज्यादातर मछलियां पकड़कर अपनी गुजर बसर करते थे। नॉर्थ कनाडा के इस इलाके की खास बात ये थी कि यहाँ का मौसम नहायत सख्त और जानलेवा था, जिसकी वजह से लाखों मुरब्बा किलोमीटर के इस इलाके में गिने चुने लोग ही रहते थे। ये सर्दियों का एक सख्त दिन था और एक तजुर्बाकार शिकारी जो लीबल शिकार की तलाश में इस इलाके में पहुंचा। वो शिकार में इतना महू था कि वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ और अंधेरा छा गया। जो लीबल को याद था कि वो अक्सर इस कबीले के मेहमान खाने में रात गुजारता था, क्योंकि ये कबीला अपने मेहमान नवाज रवैये के लिए मशहूर था। अपना सामान समेटने के बाद जो लीबल ने कबीले की तरफ कदम बढ़ाया, सर्द चांदनी रात थी और हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। ना किसी इंसान की आवाज, ना ही किसी कुत्ते के भौंकने की गूंज या किसी और जानवर की आवाज। ये गैर मामूली था क्योंकि कबीले के कुत्तों की आवाज अक्सर दूर से ही सुनाई देती थी, लेकिन इस बार एक अजीब सन्नाटा था जो दिल को बहुत ही खौफनाक असरात बता रहा था। जो लीबल बस्ती के करीब पहुंचा तो इसने कुछ खेमे देखे जिनसे धुआं उठ रहा था, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। लेकिन जब वो बस्ती में दाखिल हुआ तो हैरत और खौफ के मारे इसके कदम रुक गए। बस्ती में ना कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। जो लीबल ने मुख्तलिफ खेमों में जाकर देखा, कुछ खेमों में चूल्हे पर खाना पक रहा था जो जल कर कोयला बन चुका था, जैसे किसी ने खाने के लिए रखा हो लेकिन वो खा ना सके। कपड़ों की सिलाई अधूरी थी और सिलाई करने वाली सुइयां अब भी धागे में अटकी हुई थी। ये मंजर इस बात की निशानदही कर रहा था कि लोग अचानक कहीं गायब हो गए थे। मजीद तलाश के दौरान जो लीबल को कबीले के पालतू कुत्ते मिले जो भूख से मर चुके थे। इनके गले में बंधी रस्सियों से ये जाहिर हो रहा था कि इन्हें छोड़कर कोई नहीं गया था। कुत्ते के सामने खाना भी मौजूद था लेकिन इन्हें खिलाने वाला कोई ना था और वो रस्सी से बंधे बंधे ही मर गए। एक और खौफनाक मंजर, एक ताज़ा खदी हुई कब्र थी जिसे देखकर अंदाजा होता था कि इससे ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। ये सब देखकर जो लीबल के अंदर का खौफ मजीद बढ़ गया। इसने जल्दी से करीबी टेलीग्राफ ऑफिस जाकर पुलिस को इस पुरअसरार वाक़े की इतला दी। पुलिस जब बस्ती पहुंची तो जो लीबल के बताए हुए तमाम हालात हकीकत साबित हुए। बस्ती में ना कोई इंसान मिला, ना जानवर, ना किसी लड़ाई झगड़े के आसार। पुलिस को शक हुआ कि शायद किसी ने कबीले पर हमला किया हो और सबको कत्ल कर दिया हो, लेकिन न खून के धब्बे मिले, न लड़ाई का कोई सामान बिखरा हुआ था। पुलिस ने एक जामिया सर्वे ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इस दौरान एक अजीबो गरीब चीज नजर आई। पूरी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन बर्फ पर किसी के कदमों के निशान नहीं थे सिवाय जो लीबल के। ये कैसे मुमकिन था कि ना कोई बस्ती में आया हो और ना कोई बस्ती से गया हो, और ये बात बिल्कुल समझ से बाहर थी। झील पर भी बर्फ जमी हुई थी और कबीले की कश्तियां किनारे पर खड़ी थी। ये साबित कर रहा था कि कबीले के लोग झील के रास्ते कहीं नहीं जा सकते क्योंकि बर्फ की तह किसी जगह से भी टूटी हुई नहीं थी। पुलिस को मालूम हुआ कि कबीले के लोग जो लीबल के आने से सिर्फ चंद दिन पहले गायब हुए थे, क्योंकि कुत्ते इतनी जल्दी भूख से नहीं मरते और हेमू से निकलता हुआ धुआं इस बात का सबूत था कि लकड़ियां कुछ ही देर पहले जलाई गई थी। महीनों की तफ्तीश के बाद पुलिस ने ये केस बंद कर दिया और इसे हल न होने वाला केस करार दे दिया। वक्त के साथ साथ लोग भी इस वाक़े को भूल गए, लेकिन आज तकरीबन 100 साल बाद भी इस पुरअसरार गुमशुदगी का कोई सुराग नहीं मिला। क्या वाकई कोई माफूक अलफतरत कुव्वत इन लोगों को अपने साथ ले गई या कोई कुदरती आफत इस कबीले को निकल गई? ये सवालात आज भी एक पुरअसरार बात हैं।